वीरेंद्र गुस्से में नितिन के घर आता है और वो नितिन को बहुत पीटता है क्योंकि वीरेंद्र को सच पता चल गया था कि उसके स्केच वायरल हो चुके हैं। वो अपने पैसे वापस मांगता है। मालती उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन उसे बताती है कि वो पैसे उसने अपने खुद के काम में उड़ा दिए। नंदिनी तुलसी को फोन करके पूछती है एंगेजमेंट की तैयारियों के बारे में। तुलसी थोड़ी परेशान लगती है। नंदिनी उसे समझाती है कि अजय के घर वालों के साथ फैसला जल्दबाजी में मत करें। इधर मालती अपना गुस्सा वरिंदा पर उतारती है। उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि अब तुम्हारी पढ़ाई बंद। वरिंदा तुलसी को फोन करती है और उसे बताती है कि जिस आदमी ने उन्हें धमकाया है वही असल एक्सीडेंट का मुजरिम है। तुलसी कहती है कि हमने वो स्केच नहीं देखा और वो वरिंदा को कहती है कि तुम फिजिकल कॉपी लेकर हमारे पास आओ ताकि असली गुनहगार तक पहुंचा जा सके। मंदिर में सब लोग जमा होते हैं। तुलसी कहती है कि ये दिया 36 घंटे तक जलता रहना चाहिए ताकि घर में शांति बनी रहे और परी की शादी अच्छे से हो जाए। अजय की फैमिली पहुंचती है। मुन्नी जब परी के ससुराल में शगुन लेकर जाती है तो वीरेंद्र उसे गलत नजर से देखता है। मुन्नी घबरा जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फंक्शन के दौरान इंदिरा एक नई दिक्कत खड़ी कर देती है। वो मुन्नी पर गले का हार चुराने का इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि मुन्नी ने हमारा हार चुराया है। तुलसी फौरन मुन्नी के पक्ष में खड़ी हो जाती है और कहती है कि सबका सामान चेक होगा, सिर्फ नौकरानी का ही क्यों, शुरुआत अपने बच्चों से होगी। परी अपनी माँ तुलसी से पूछती है कि वो इतना इशू क्यों बना रही है। तुलसी उसे समझाती है कि सबको चेक करना जरूरी है। इनका शक मुन्नी पर ही क्यों जा रहे हैं? अगर एक नौकरानी पर शक जा सकता है तो किसी पर भी जा सकता है। तलाशी सब की होगी। वीरेंद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान होती है। उसे लगता है कि अब मुन्नी बेइज्जत होगी क्योंकि असल में हार के डब्बे को वीरेंद्र ने ही छुपाया था ताकि मुन्नी बेइज्जत हो सके। लेकिन तभी ऋतिक आता है और उसके हाथ में हार का डब्बा होता है। वो सबके सामने कहता है कि उसे ये सेट फ्रूट बॉक्स में मिल गया। वरिंदा परेशान है क्योंकि तुलसी उसका इंतजार कर रही है। जब मालती उसे खाना बनाने के लिए बोलती है, वरिंदा बहाना बना देती है कि वो सब्जी लेने जा रही है, लेकिन असल में वो तुलसी से मिलने के लिए निकल पड़ती है। एंगेजमेंट फंक्शन शुरू हो जाता है। परी और अजय एक दूसरे को डायमंड रिंग्स पहनाते हैं। वरिंदा शांतिनिकेतन पहुंचती है लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। वरिंदा एक कोने में शेल्टर लेती है। घर के अंदर वीरानी परिवार अजय के घर वालों की खातिरदारी कर रहे होते हैं। परी को उसके एक्स रणविजय की मिस्टीरियस कॉल आती है जो कि वीरेंद्र सुन लेता है। तुलसी फाइनली वरिंदा से मिलती है और वरिंदा उसे स्केच दे देती है। वरिंदा निकल जाती है और तुलसी स्केच खोलकर देखती है और उसमें वीरेंद्र का चेहरा बना होता है। तुलसी को फौरन झटका लगता है। तभी वो देखती है कि वीरेंद्र बाहर शराब पी रहा है। तुलसी गुस्से में उसके पास जाती है और स्केच दिखाकर उसे उसका असली चेहरा सामने लाने की धमकी देती है। वीरेंद्र बेशर्म होकर अपना गुनाह खुद कबूल करता है। वो तुलसी को डराता है कि अगर उसने जबान खोली तो उसकी बेटी परी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वीरेंद्र उसकी बेटी के रणविजय के साथ पुराने रिश्ते का जिक्र करता है और उसे ब्लैकमेल करता है। वो तुलसी को चेतावनी देता है कि अगर तू चुप नहीं रही तुम्हारी परी अपनी जान ले लेगी। मिहिर परी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा होता है। तभी तुलसी उसके पास आती है और कहती है कि अजय का परिवार खतरनाक है। वो उसे स्केच दिखाती है लेकिन मिहिर सुनने से इनकार कर देता है। मिहिर गुस्से में तुलसी पर चिल्लाता है कि वो अपने बच्चों की खुशियां खुद बर्बाद कर रही है। घर में रक्षाबंधन की खुशियां होती हैं। सब लोग शोभा की राखी का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में नंदिनी आ जाती है और वो राखी लेकर आती है। वरिंदा अपने भाई नितिन को राखी बांधती है लेकिन बाद में वो पैसों का लिफाफा मालती और उसकी बहू के झगड़े में गायब हो जाता है। नंदिनी तुलसी को वार्न करती है कि नवीन का खानदान कुछ छुपा रहा है और वीरेंद्र बहुत चालाक आदमी है। वो कहती है कि तुलसी देर होने से पहले फैसला लो। परी जो पास से गुजर रही होती है पूरी बात सुन लेती है। परी नंदिनी पर गुस्सा होती है। कहती है कि भाभी मैं आपको सख्त लहजे में बता रही हूँ कि आप मेरी शादी में आए लेकिन अजय के खानदान के मामले में दखल अंदाजी ना करें। परी साफ कह देती है कि उसे किसी के बैकग्राउंड में नहीं झांकना। शांतिनिकेतन में एक खास मेहमान नैना पहुंचती है। उसकी साड़ी तुलसी के पौधे में अटक जाती है और तुलसी उसे सवाल करती है। नैना उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा पल्लू इसमें अटक जाएगा, लेकिन तुलसी कहती है कि आपने जानबूझकर नहीं किया, इट्स ओके। इधर वरिंदा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वीरेंद्र के खिलाफ कंप्लेंट करती है। ऑफिसर बाटले उसे वेट करने का कहता है और चुपके से वरिंदा की फोटोज वीरेंद्र को भेज देता है। मेहंदी की सरबनी में वीरेंद्र को वो मैसेज मिलता है। नैना हॉल में पहुंचती है और अंदर नैना और मिहिर एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों पुराने दोस्त निकलते हैं। दूसरी तरफ से नैना मिहिर से अपनी जिंदगी शेयर कर रही होती है और बताती है कि उसका पति गुजर गया है और अब उसका बिजनेस यही संभाल रही है। मिहिर नैना को अपने बच्चों से मिलवाता है। परी अपने पापा मिहिर से पूछती है कि उन्होंने कभी नैना का जिक्र क्यों नहीं किया। तुलसी भी हैरान होती है और कहती है कि उसे भी कभी नैना के बारे में पता ही नहीं चला। नैना मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं मिहिर की किताब का वो पेज हूँ जो कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं। मुनी स्नैक्स लेने किचन में जाती है।
वीरेंद्र उसका पीछा कर रहा होता है। अंदर वीरेंद्र मुन्नी को परेशान कर रहा होता है और उसे पैसों के बदले मेहरबानी मांग रहा होता है। तुलसी जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। वीरेंद्र झूठ बोलता है कि वो माफी मांग रहा था, लेकिन मुन्नी का डर और कांपते हुए हाथ सब कुछ बता देते हैं। तुलसी और नंदिनी मुन्नी को संभालते हैं और जब सच बाहर आता है तो नंदिनी पुलिस को बुला लेती है। पुलिस शांति निकेतन में घुसकर वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। वीरेंद्र झूठ का जाल बिछाता है, लेकिन तुलसी बेधड़क सामने आती है और मुन्नी का साथ देती है। मिहिर गुस्से में तुलसी पर चिल्लाता है, कहता है कि तुमने हमें पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा कर दिया। इंदिरा ड्रामा करती है और कहती है कि शादी अब कैंसिल हो चुकी है।